हेलो फ्रेंड्स, लाइफ एंड मार्केट्स दोनों रिजल्ट्स पहले देते हैं और एग्जाम पेपर बाद में देते हैं। इन शॉर्ट, वी हैव टू बी फॉरवर्ड लुकिंग। मैं चेतन पंचामिया ग्रो की पाठशाला में आप सबका स्वागत करता हूं। ब्रांड न्यू एपिसोड। हमने लास्ट एपिसोड में सीखा मूविंग एवरेज और कैसे पैसे बना सकते हैं। राइट लर्निंग इज द बेस्ट गेटवे टू अर्निंग। और आज ये सीरीज को आगे ले जाते हैं प्राइस एक्शन पैटर्न के साथ। प्राइस पैटर्न क्या है? जैसे कैंडलस्टिक मार्केट की भाषा थी, प्राइस पैटर्न्स मार्केट के एक्सप्रेशंस। सो एज वी ह्यूमन बीइंग्स हैव जॉयज एंड सॉरोज, द मार्केट एक्सप्रेशंस are there in the form of this price patterns which can help us understand the market's expressions. So चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। So क्या है चार्ट पैटर्न्स? तो दोस्तों, बायर और सेलर की जो लड़ाई होती है उसमें एक पॉज आता है जहां पे इक्वालिटी रहता है बायर और सेलर का। और ये इक्वालिटी हमको चार्ट पैटर्न्स बता। चार्ट पैटर्न्स का बहुत बड़ा रेलेवेंस है साइकोलॉजिकल फैक्टर में, क्योंकि जब ये पॉज आ जाता है तो मूवमेंट बड़ा आता है। और ये कौन से डायरेक्शन में मूवमेंट आएगा, ये हम लोग को ये मार्केट का एक्सप्रेशंस बताता है। राइट। चार्ट पैटर्न्स के 3 कैटेगरी रहते हैं। नंबर 1 कंटिन्यूएशन पैटर्न, नंबर 2 रिवर्सल पैटर्न, नंबर 3 बाइलैटरल पैटर्न। सो कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या है? जब ओरिजिनल ट्रेंड ऊपर रहता है, एक पॉज आता है और वापस जो नया ट्रेंड वही ओरिजिनल ट्रेंड के तरफ चल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूएशन। रिवर्सल पैटर्न ये पैटर्न है कि जब मार्केट का ट्रेंड एक डायरेक्शन में है, पॉज आता है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ट्रेंड जब चलता है, उसको हम लोग रिवर्सल पैटर्न करते हैं। थर्ड वाला जो पैटर्न है बायलैटरल पैटर्न, वो कोई भी डायरेक्शन में चल सकता है, कंटिन्यूएशन या रिवर्सल कहीं पे भी जा सकता है, उसका कोई फिक्स ट्रेंड नहीं होता। सो बेसिकली कंटिन्यूएशन पैटर्न जो हमने डिस्कस किया, ओरिजिनल ट्रेंड के जो पॉज लेने के बाद ओरिजिनल ट्रेंड के डायरेक्शन में चल रहा है। तो देयर आर वेरियस पॉपुलर कंटिन्यूएशन पैटर्न, जिसमें फेमस वंस है फ्लैग, पेनेंट्स, असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल। हम लोग चलते हैं एक एक पैटर्न, उसका साइकोलॉजी समझते हैं और कैसे ट्रेडिंग करके पैसे बनाने हैं वो समझते हैं। राइट। अब फ्लैग क्या है? जैसे आपने नाम सुना झंडा, तो झंडा ये बताता है कि एक पैटर्न बन रहा है जिसको हम लोग फ्लैग और पोल पैटर्न मानते हैं। तो वो जो पैटर्न बनता है वो ये बताता है कि ये पैटर्न बनने के बाद कैसे मूवमेंट आता है। तो उसका एग्जाम्पल लेते हैं केस स्टडी के साथ। तो अगर अपने चलते हैं, ये गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड का चार्ट स्टडी करने के बाद आपको एक चीज पता चल रही है, 2 कलर्ड बॉक्सेस है। तो क्या आप देख रहे हो, ये जो मूवमेंट आई गोल्ड की, 405 पॉइंट की मूवमेंट आई, गोल्ड ने एक बड़ा मूवमेंट दिया। उसके बाद आप देख रहे हो एक करेक्टिव फेज आ रहा है, छोटा करेक्टिव फेज। तो अगर आप इसको ठीक से प्लॉट करते हो तो ये आपको क्या लग रहा है? फ्लैग पैटर्न। ये फ्लैग और पोल, झंडा। ओरिजिनल डायरेक्शन कहां है? ऊपर की तरफ। फ्लैग बना, ब्रेकआउट दिया, ऊपर की तरफ अचीव हो गया। तो ये जो 405 पॉइंट का टारगेट है, ये ऊपर में इतना ही 405 पॉइंट का टारगेट बनता है फ्लैग पैटर्न में। अब हमने साइकोलॉजी समझते हैं, ये पैटर्न का फॉर्मेशन और क्या है। फास्ट बाइंग आई नीचे से, 2600 से 400 पॉइंट बढ़ गया। आने के बाद आप क्या देख रहे हो? बायर ने उस जगह पे प्राइस को छोड़ दिया, स्टैटिक हो गया। और कितना करेक्शन आया? 114 पॉइंट्स, रफली 25% का करेक्शन आया।
तो देख रहे हो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में ट्रेड कर रहा है, मूवमेंट करेक्शन 25% ऑफ द टोटल। फिर जब उसने ब्रेकआउट दिया, इसका मतलब क्या हुआ, सेलर प्राइस को नीचे नहीं ले जा सका और बायर ने क्या किया, उसके बाद वापस जो अपना ओरिजिनल अपमूव था उसको खींच दिया। तो यू गॉट द टारगेट वेरी फास्ट। तो जनरली ये सारे पैटर्न्स आपको दिखेंगे बिग अप मूव्स के बाद या बिग डाउन मूव्स के बाद। और ये जो फ्लैग बनता है ये करेक्टिव रैली है। तो फ्लैग के पैटर्न डाउनवर्ड स्लोपिंग बन सकते हैं, पैरेलल बन सकता है फ्लैग, या थोड़ा अपवर्ड स्लोपिंग भी बन सकता है। ये भी फ्लैग में ही क्लासिफाई होगा। थॉमस बुलकॉस्बी ने अपनी किताब इंसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न में लिखा है कि फ्लैग का सक्सेस रेट 68 से 70% है। इसका मतलब है मोर देन 2/3 ऑफ द ट्रेड बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। और अगर आप देखते हो मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जब मेरी एंट्री ब्रेकआउट पॉइंट के बाद आती है मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो यहां पे मैंने एंट्री किया। तो जनरली आदमी लोग 50% ऑफ द फ्लैग में स्टॉप लॉस रखते हैं और मेरा सजेशन है कि फुल 100% इसमें एंट्री कर लेना चाहिए, फुल 100%। और जैसे टारगेट मिले वहां पे बुक कर लेना चाहिए, या तो आप 50% बुक करके 50% कॉस्ट में भी लगा सकते हो। ये ऑप्शन आपके पास है, राइट। अब आप चलते हैं और एक केस स्टडी में आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला अपना है चार्ट, अगर आप देखोगे बीएससी का, वापस फास्ट मूवमेंट अपसाइड, छोटा पॉज, 5 से 7 कैंडल का, क्या बन गया, फ्लैग। फ्लैग बन गया, ब्रेकआउट दिया इसने यहां पे, ये अपना एंट्री पॉइंट हो गया। स्टॉप लॉस, सिंस ये छोटा जोन है ये स्टॉप लॉस हो गया। तो वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, फ्लैग बन गया, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट एंट्री, ये वाला पर्टिकुलर लो स्टॉप लॉस, फ्लैग का लोएस्ट पार्ट से थोड़ा नीचे, फास्ट मूवमेंट आया, 204 पॉइंट, करेक्शन कितना का हुआ, हार्डली 30, वापस फास्ट मूवमेंट आया, कहां पे टारगेट था, यहां पे टारगेट 204 पॉइंट ऊपर। सिंपल प्रोसेस, सिंपल स्ट्रक्चर्स, फ्लैग पैटर्न। फ्रेंड्स, फ्लैग हॉरिजॉन्टल बेस, छोटे रेंज कंपेयर टू द राइज। जब ये बेस पॉज कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है दोनों साइड में आफ्टर अ राइज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनेंट। और ये पेनेंट पैटर्न और फ्लैग पैटर्न की बहुत सिमिलैरिटीज है और हम लोग उसको स्टडी करते हैं। तो चलते हैं नाउ टू दिस पैटर्न पेनेंट। अगर मैं ये चार्ट देखता हूं, ये आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट है और आपने देखिए नीचे से 164 पॉइंट्स का राइज आया है, फास्ट बाइंग। ये बाइंग होने के बाद यहां पे देखिए एक पॉज आया, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, एक पॉज आया, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है प्राइस, क्या बन रहा है, पेनेंट बन रहा है। उसके बाद आप देखिए इसने ब्रेकआउट दिया, पेनेंट से बाहर निकला, यहां पे आपका एंट्री हो गया। टारगेट क्या होगा, 164 पॉइंट्स ऊपर, ये लॉन्ग टर्म टारगेट है लेकिन इसने अचीव किया। तो फ्रेंड्स, दिस रेफरेंस पॉइंट ऑफ द टारगेट टिल द स्टॉप लॉस इज नॉट ट्रिगर्ड इज वैलिड। वो चाहे 5 दिन में आए, 5 महीना में आए, लेकिन अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो रहा है वो टारगेट आएगा आएगा आएगा। सो फ्लैग और पेनेंट दोनों ऐसे बोले जाते हैं कि जो पॉज होता है वो उस रैली का मिडल पॉइंट होता है जो हम लोग देख पा रहे हैं। तो इससे हम लोग बहुत इजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं
कैसे? हम लोग छोटे बेस में अगर यहां पे एंट्री किए हैं, वापस इस जगह पे आया और घूम रहा है, और हम लोग को पता है अगर ये पेनेंट पैटर्न वैलिड है तो मेरा टारगेट आएगा और आएगा। सो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ये ब्रेकआउट हुआ पेनेंट का, वापस रीटेस्ट किया, और जब यहां से बाइंग आ रहा है, हम लोग को पता चल रहा है कि हम लोग के नेक्स्ट टारगेट्स भी बन सकते हैं। सो लॉन्गर टर्म, शॉर्टर टर्म, both we are in shrink. So the third one in the continuation pattern is ascending triangle. Very beautiful psychology behind this pattern. Let us try to understand this pattern. समझते हैं हम इस पैटर्न को और इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या होता है प्राइस एक्शन पे। सो फ्रेंड्स, वी आर नाउ गोइंग टू द बैंक निफ्टीज चार्ट, और हम लोग बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन स्टडी करते हैं। तो वर्ड असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब है ऊपर स्लोप में हम लोग खड़ाई कर रहे हैं। तो अगर मैं ये चार्ट देखता हूं तो आप क्या देख रहे हो? यहां पे सेलर खड़ा है, नीचे से बायर यहां से बाइंग कर रहा है, वापस प्राइस ऊपर गया इस जोन में, यहां पे वापस सेलर आया, बायर क्या कर रहा है? अब ऊपर में सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गया। अब तैयारी होने के बाद वापस प्राइस ऊपर गया और ऊपर अब खड़ा रहना चालू हो गया इस जोन में, इस जोन में खड़ा रह रहा है। और उसके बाद क्या हुआ? प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, तो बायर अपने प्राइस को बढ़ा रहा है, सेलर क्या कर रहा है? वही प्राइस में खड़ा रह के बेच रहा है। अब जब दोनों इस जगह पे लड़ाई हो रहा है तो हम लोग देख पा रहे हैं कि बायर इज रेडी टू बाय एट हायर लेवल्स। तो जैसे इस लेवल को ब्रेक किया, ये जनरली कोई इंपॉर्टेंट ट्रिगर आता है, जैसे कोई नया प्रोडक्ट, कोई नई बात, कोई नई चर्चा, नए मैनेजमेंट, और वहां से ये जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस में आपका टारगेट अचीव होता है। बहुत ही बढ़िया पैटर्न है, आपको दिखेगा धीरे 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 बाइंग कर रहा है बायर और सेलर एक ही भाव में खड़ा है। वेरी गुड पैटर्न टू मेक मनी। और इसको मैं कन्वर्ट करता हूं विद द कैंडलस्टिक्स तो और एक बढ़िया चीज नजर आती है। तो अगर आप हमेशा देखोगे, मेरा ऐसा देखा गया है कि जब भी ब्रेकआउट आता है उसके एक दो कैंडल में एक नेगेटिव कैंडल बनता है, ब्रेकआउट कैंडल के या तो ब्रेकआउट वाले या तो ब्रेकआउट के एक दिन बाद। क्यों? क्योंकि यहां पे पहले सेलर हावी था और वो अभी भी उस लेवल को ऊपर जाने ही नहीं देना चाहता। तो जब ये कैंडल अपने पास आ जाता है और इसका हाई टूटता है, तब अपने डबली श्योर हो जाते हैं कि ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा। तो ये गोल्डन टिप है कि जब ब्रेकआउट कैंडल आए, उसके वो कैंडल या तो उसके नेक्स्ट कैंडल में कहीं सेलिंग दिखना चाहिए, और वो अगर टूटता है तो फॉलो अप बाइंग आपको मिलेगा ही। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल। अपने असेंडिंग क्या किए? बायर हावी हो रहा था, सेलर एक भाव में बेच रहा था। अब आपने आते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल, जो पूरा उल्टा है असेंडिंग ट्रायंगल से। तो क्या है डिसेंडिंग ट्रायंगल, वो समझते हैं और कैसे ट्रेड लेना है। ये चार्ट है अपने पास, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसको भूल जाइए, खाली चार्ट को ठीक से स्टडी करिए। वाइडेस्ट पॉइंट स्टार्टिंग में मिलेगा। क्या देख रहे हैं? यहां से सेलिंग आई पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, यहां पे बायर खड़ा हुआ, वो ले गया ऊपर, लेकिन वो पॉइंट ए के पास भी नहीं ले पाया। वहां से सेलर वापस आया और उसी पॉइंट बी में पॉइंट डी बना। तो एक ही जगह पे आप क्या देख रहे हो? बायर खड़ा था, लेकिन सेलर क्या था? अग्रेसिव था, वो नीचे बेचने तैयार था। क्या हुआ उसके बाद? मैंने जो आपको समझाया कि जब ब्रेकआउट होता है, देखिए ब्रेकआउट कैंडल में एक रिवर्सल आया, संग संग ब्रेकआउट देके ऊपर बंद कर दिया।
अब मेरे लिए कंफर्मेशन हो गया कि इस कैंडल का लो टूटेगा, मेरे को बड़े पैसे मिलेंगे। तो ये 180 पॉइंट का रेंज जो बनाया, नीचे भी वही रेंज आ गया और टारगेट उसने अचीव कर दिया। सो इसका की फैक्टर यही है कि जब भी पैटर्न टूटता है उसके एक या दो कैंडल में कहीं रिवर्सल आएगा, और वो रिवर्सल जैसे आए, एडवांटेज है कि आपको एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिल जाता है। उसके नीचे जैसे चले, ये वाला केस में बेचिए और नीचे का टारगेट अचीव हो जाता है। यस, अपने चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, इटर्नल। वापस सेम केस स्टडी। मैंने क्या बताया? आइडेंटिफाई द पॉइंट। ये पॉइंट से सेलिंग चालू हुआ, राइट? नीचे अगर आप देखिए तो एक ही पॉइंट है जहां ये वापस आया। वापस क्या, सेलर अग्रेसिव हो गया, वो ऊपर में बेचना चालू कर दिया, राइट? उसके बाद इसने जैसे ये पॉइंट तोड़ा, कैंडल रिवर्सल नहीं दिया, और हमारा ट्रेड यहां पे अगर लेते तो थोड़ा रिस्की होता। तो हमारे सेटअप में ये ट्रेड नहीं आया क्योंकि उसने 3 दिन में टारगेट अचीव कर दिया। सो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि अगर आप एक रूल से फॉलो कर रहे हैं, वो नहीं आए तो डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी स्कैर्ड। अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी मार्केट में और आपको चांसेस मिलते रहेंगे। तो अब अपने चलते हैं लाइव केस स्टडी और समझते हैं आगे। या अब अपने लाइव एग्जांपल में आ रहे हैं। सो अब अपने देख रहे हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल में, यहां से बाइंग आई। ये अगर मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं जोन ए और बी, तो नीचे से अगर आप देख रहे हो, सो 1500 का आपका आया है 19,000 तक। 15,000 से 19,000, 4,000 पॉइंट बढ़ा है। तो टारगेट आपका हो रहा है 23,000 यहां पे। इसने ब्रेकआउट दिया इस फ्लैग पैटर्न का, बड़ा करेक्शन दिया, बड़ा करेक्शन दिया, और टारगेट यहां पे आ गया। तो आइडियली एंट्री पॉइंट यहां पे बनेगा। आप क्लोजिंग में लीजिए या ब्रेकआउट में लीजिए, 50% स्टॉप लॉस बन सकता है, या तो फ्लैग लो का भी स्टॉप लॉस बन सकता है, और अल्टीमेट टारगेट आपका यहां पे आएगा। सो आपके एंट्रीज और एग्जिट्स मल्टीपल टाइम्स हो सकते हैं अगर आप ये फ्लैग पैटर्न यूज कर रहे हैं। इतने सारे पैटर्न्स करने के बाद फ्लैग, पेनेंट, असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, आपको अब समझ आ रहा है कि फ्लो कैसे है, मेरे को कैसे एंट्री लेनी है, मेरे को कैसे एग्जिट करना है। दोस्तों, ये अकेले में काम नहीं करेगा, इसको कन्फ्लुएंस के साथ डालना पड़ेगा, कैंडलस्टिक के साथ मर्ज करना होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ मर्ज करना होगा। और ये फर्स्ट पार्ट है, और हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जो और पाथ ब्रेकिंग होगा, तो मिस मत करिएगा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.